संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सर्व संतों की श्री वाणियाँ हैं वो लगभग सुनने को मिलती हैं और हम सचमुच में भाग्यशाली हैं कि सत्संग में आए समय निकाल के और कुछ ग्रहण करने आए हैं। नहीं तो ऐसे समय मनुष्य आराम करता है, घर पे सोता है और काम भी करता है। ये काम कभी खत्म न होंगे, अफसोस हम न होंगे। जगत के कार्य कभी नहीं रुके, जीवन रुक जाता है मनुष्य का, मौत आ जाती है, जीवन ठहर जाता है। कर्मों का बोझा उठाए आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती करती जाती है, फिर कोई किसी का नहीं रहता। यहाँ पे जाने वाले के निमित्त प्रति क्या करते हैं? वर्ष में एक बार श्राद्ध है, एक पक्ष है, देखा किसी ने है नहीं। अगर मरने वाले सारे पितर बन गए तो उनको कहीं जाने भी दो, कहीं स्वर्ग में जाने दो, किसी अच्छी जगह जाने दो, किसी आगे तन मिलता है उसमें जाने दो। सभी कोई पितृपक्ष में बैठा ले के हम सनातन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पितृपक्ष किसी विशेष कार्य के लिए रखा गया था। फिर करेंगे बात, सत्संग की बातें करते हैं।
हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। सत्संग ये एक मात्र विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, जहाँ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, पढ़ाई जाती है। सरकार की तरफ से कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय प्रभु प्राप्ति का नहीं होता, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का क्या पैमाना, क्या मापतोल, क्या हो, क्या काम आएगा वो? जगत के काम धंधे, आविष्कार, खोजे, निर्माण स्थूल जगत में दिखेंगे, वो काम आएंगे। परिवार वाले भी कहते हैं बेटा कमाई करो, धन ज़्यादा कमाओ, गांव में सबसे बड़े जागीरदार बनो, सबसे बड़े धनवान बनो, लोग तुम्हारे आगे मस्तक झुकाएं, तुम्हें नमस्कार करें, और बेटा मेरा सिर ऊंचा होगा। ऐसा करोगे तो सामान्यतया गांव में यही बातें सुनने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। मनुष्य का तन बहुत ऊंचा है, केवल मात्र संसारी कर्म किए, खाया, कमाया, सोया और गया, इसीलिए नहीं है ये मन। मनुष्य तन बहुत ऊंचा तन है, ऊंचा कार्य भी तो करना है इसमें, बहुत ऊंचा कार्य करना है इसमें। ऊंचा कार्य क्या है? आत्मा जो मनुष्य तन को धारण करके बैठी है, जो शरीर को जिंदा रख रही है, यही तो आधार है, यही तो अपनी है। जब निकल गई फिर शरीर तो अपना नहीं है। अगर शरीर अपना होता तो परिवार वालों का पिता है, भाई है, पति है, पुत्र है, फिर क्यों ले जा रहे हो बाहर अपने को? घर से बाहर निकाल देंगे हमें। आत्मा निकल गई, वह अपनी थी। आत्मा यह शरीर अपना नहीं था, अपना था तो मौत के बाद भी अपने घर में उसी बेडरूम में क्यों नहीं सुला रहे हो? जमीन पे उतार दिया, आंगन में ले आए, अर्थी पे लेटा दिया, देखते देखते दूर ले गए उसको। फिर शरीर तो अपना नहीं था। जो अपनी थी आत्मा, क्या उसको देखा? मरने वाले ने नहीं देखा। जो पास में बैठे थे परिवार वाले, उन्होंने भी आत्मा को निकलते नहीं देखा। फिर आधार शक्ति, शरीर को चलाने वाली शक्ति तो आत्मा रही। चलो वो तो गया, नातीदार था, अब तो नंबर हमारा है। क्या हमने अपनी आत्मा को देख लिया? जी नहीं, वो तो नहीं दिखा करती। देखना ही नहीं चाहा कभी। हाथों को देखा, पैरों को देखा, शरीर को देखा, मकानों को देखा, धन को देखा, पुत्रों को देखा, ऊंचे पदों को देखा, सब बाहर ही देखता चला गया। अंतःकरण में, खुद की बिल्डिंग में, इस किले रूपी शरीर में तो खोज ही नहीं करी। जिसने अपनी शक्ति को देखा नहीं, अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, उसको जाना नहीं,
उसे तो अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञानी। पैदा हुआ, जवान हुआ, शिक्षित हुआ, कमाइयाँ करी, शादी की, बाल बच्चे पैदा किए, फिर उनकी यहाँ मकानात बनाए, हम वृद्ध हो गए। इसी बनाने में, जनाने में, चेताने में, करने में मौत आ गई। बस नौकर बन के आए थे क्या यहां? मालिक ने मालिक बना के भेजा था यहां पे, ये नौकर बन बैठा। फिर मालिक कब बनेगा ये? परमात्मा ने ऊंचा तन जब दिया, गर्भवास में बात हुई आत्मा से, कहती आत्मा है मालिक नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करके आपके देश में, अमर लोक में, सत्य लोक में चलूंगी। मैं बाहर आके भूल गई। क्यों? भूले हुए परिवारों में, गांव और शहर में आ गई। सारा संसार भूला हुआ था, उसको ही बुला दिया। फिर अब चेत ले, क्या दिक्कत है? चेतने का तो मौका आज है, कल तो काल का है। मौत कभी भी दस्तक दे देगी, बताएगी भी नहीं, बताएगी भी नहीं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेताते हुए कहते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लागी चाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। कान न सुनत नैन नहीं सूझत, कान न सुनत नैन नहीं सूझत, दांत हुए बेकाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम।
है व्यर्था बूढ़ा अटपट आठों याम। बड़े बड़ात है वृद्धा बूढ़ा अटपट आठों याम। घर की नारी विमुख होए बैठी, घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे छूट जाए धन धाम। खटिया से भूई पर कर दे छूट जाए धन धाम। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, उन्हीं की दया से मिहिर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। ए मनुष्य बता तो दे, कौन से दिन प्रभु भक्ति करेगा, भगवान से मिलेगा और मनुष्य जन्म को सफल बनाएगा। कब बालापन तूने खेल गंवाया, बचपन खेल में खो दिया। जवानी पढ़ाई में गई, शादी हो गई, परिवार में गई जिंदगी। पति पत्नी आए, 6 महीने घूमे फिरे पहाड़ों पे, फिर दोनों बैल बन गए, जोत लो जी, बाल बच्चे पैदा, पढ़ाई लिखाई स्कूल शिक्षा चल पड़े। जब 2 थे खर्चा कम था, अब 3 आ गए, 5 हो गए, खर्चा बढ़ गया, ज़्यादा कमाने लग गए। फिर पढ़ाई शुरू, खर्चा और बढ़ गया। फिर तो दोनों बैल पति पत्नी जुट गए कमाने, ऊंची पढ़ाई करवाएंगे, ऊंची नौकरी में भेजेंगे। पूछा किसी ने, साधु ने, अरे भाई जवान उम्र कितनी हो गई? कहता 40 वर्ष हो गई जी। अच्छा भाई 40 वर्ष हो गई। अच्छा प्रभु भक्ति शुरू कर रखी है, मरने की फुर्सत नहीं मुझे तो। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? कहता आपको नहीं पता। साधु बोला भाई मुझे तो पता नहीं, आप बता दो। शादी करी, 3 बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ चल रही हैं, ऊंचे खर्चे हो रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं। कभी इनकी शादी करके मकान बना के फुर्सत मिलेगी 60 वर्ष में? फिर देखेंगे भगवान कहाँ है, घर कहाँ है भगवान का। कहता क्यों पट्टा नामा लिखवा रखा है तूने? 60 साल जिंदा रहेगा, कहीं लिखित है क्या? कहीं बही में एंट्री है? समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं है। फिर क्या है ये? व्यर्थ भया, व्यर्थ हो गया। अब
अब वृद्ध हो गए। हाँ बोलना, सावित्री देवी बच्चों की शादी होगी? हाँ जी हो गई। अच्छा अब फुर्सत में है? हाँ फुर्सत में है। अब चलो भक्ति करते हैं, सलाह करते पति पत्नी। फिर कहाँ चले जी? हरिद्वार चलो जी, इलाहाबाद चलो जी, बद्रीनाथ चलो, काशीपुरी चलो। घरवाली बोली मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चल सकती नहीं, शुगर की दवाई खाती हूँ, बीपी हाई है दवाई खाती हूँ, मैं तो इन पहाड़ों पे ऊंची बिल्डिंगों में नहीं जा सकती। फिर जवानी में तुम चले नहीं, अब तुम जा सकते नहीं, फिर क्या हाल होगा? कहता यही है मंदिर में, चलो अपने पास, जो भी साधु मिले मंत्र ले लो। कहता मंत्र भी यादाश्त गई, आंखों ने देखना कम कर दिया, कान ने सुनना कम कर दिया। अब तो डॉक्टर का नाम, दवाइयों का नाम, तीनों याम, तीनों टाइम लेना याद रह गया। वृद्धावस्था में अगर काम कर सकते होते ना शक्ति वाला, तो भारत सरकार बड़ी सयानी है, मुनादी करवाती, बोर्डों में लिखवाती, जो 60 साल के जवान हैं उनको फौज में भर्ती किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा 20,000 महीना। आज तक तो कोई पढ़ा नहीं। 60 वर्ष के जवान को सेना में भर्ती बुलाने करने के लिए सरकार भी नहीं बुलाती। क्या करती है सरकार? 58 वर्ष में, 60 वर्ष में पूरी सेवा करा के दफ्तरों में, कार्यालयों में, फौज में क्या कहते? भाई बहुत धन्यवाद, जवानी हमें दे दी, ताकत हमने ले ली, बदले में वेतन दिया है, अब नाराज मत होना, वृद्धावस्था में अगर बच्चे सेवा ना करें तो पेंशन ले जाओ। सरकार ने घर भेज दिया, काम नहीं कर सकता तो भेज दिया, और घर आके श्रीमान जी ये कहेगा अब जवान हुआ हूं मैं, 35 लाख जीपीए फंड के आए हैं, 50 लाख लाया हूं, अब कमाई करूंगा, दुकान करूंगा, क्या क्या करूंगा। हे सयाने मनुष्य, सरकार ने ना फिट कर दिया। मोह माया के वशीभूत फिर जुट गया कमाने। कितना बनाएगा? तेरी ड्यूटी फारिग, तीनों बच्चे शादीशुदा, मकानात सही, घर में सब भरा, और 20 वर्ष का बिना कमाए धन धरा, खाओ पियो मौज करो। फिर भी पोतों के लिए कमाई शुरू करेगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बूढ़ा हुआ व्यर्थ भयो तन कापन लागो। हलगवाणी थी वो, लटकन लागी चाह में। साहिब कहते हैं चुटकी से चमड़ी पकड़ में नहीं आती थी जवानी में, ढीली हो गई, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पे, कमर टेढ़ी होने लग गई, शक्तिहीन हो गया, तब भक्ति करेगा।